हाय, मैं हूं गुलशन नैन। मैंने इस वेब सीरीज में सुरेश का कैरेक्टर प्ले किया है। माई सेल्फ सुरेश हरियाणा से आता है, छोटे शहर से आता है एक मॉडल बनने। उस पर एक प्रेशर होता है कि उसे अपने भाई के साथ ही रहना है, वरना उसके घर वाले कहते हैं तुझे वापस आना पड़ेगा भाई, अगर रहना है तो अपने भाई के साथ रहे। तो जैसे ही आता है पहले दिन ही उसे पता चलता है कि गे समझता है गे। I think by far this is the most memorable series that I would have directed or been a part of. It's very special to me in many ways, more than one. Firstly, because I have also acted in it. So Surbhi, when my dialogue happens and when I say whatever, you go to Melissa and you stand there, then after some time you come back also in the frame. Okay? Did you understand what I said? Yes. What did I say? And secondly, it's also that I have really gone ahead and done something that I truly believe in, and something that I believe should be out for people to see. मुझे तुमसे प्यार हो गया। I love you. एज अ कैरेक्टर मुश्किल था कैरेक्टर को समझना, बट थोड़े दिन अमित ने उसके बारे में काम किया, हमारे डायरेक्टर अमित खन्ना ने। He told me what I have to do and what are the norms and we worked on it. Hey, तुमको बोलना है ना tell him. तुम अपने इतने सारे डायलॉग। उसके साथ काफी कुछ सीखने को मिला। पहले दिन के शूट से लेके लास्ट के शूट तक हर दिन एक नई चीज सीखने को मिली। The journey began. भैया हमें तो गाड़ी धोनी थी। Cut. पिछले साल अंदर से धोई थी, आज बड़ा याद आया तुझे गाड़ी धोने के लिए। चुपचाप नीचे बैठे रहे। भैया हमें तो It was very difficult for me initially because I had to step out of my frame, look like a Chotu who's a domestic help. But then as soon as I started learning more about it, I started enjoying it, and that Chotu happens to be my favorite character too. मुस्तफ़ा उसने जो छोटू का कैरेक्टर पकड़ा है बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बहुत अच्छा किया उसने। एग्जैक्टली मतलब उससे अच्छा ही किया होगा, 10 चीज़ें ऐड ही कर दी होंगी, उसने इतना अच्छा किया। प्लीज भैया करो ना। कर लीजिए भैया, काजल जैसे लगते हैं। चलो ठीक है, ओवरलैप करते रहते सारे डायलॉग। सारी बातें तुझे यहाँ पर सुननी पड़ेगी। सो जा जाके चुपचाप, पागल। दिन भर इनका काम चुड़ैल करके जाती है ना, हमें चिल्लाते रहते हैं बस। You have to do so many things, and you have to keep your cool, and I'm not known for that. I'm known to be this completely tantrum queen, if I can say. छोटू, 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 अरे छोटू कहाँ है यार? छोटू, मुस्तफा fucking come in the frame यार. Look at me, I'm giving you the cue when to come. What is this man? He said come late. Do one thing, go down only and come back up. I was. Can we just do it without the role and everything? Action. This time I had to be composed as well as act, so that was very difficult for me, and I'm never going to forget this one. ये तो गे होता है। बात भी तो सही कहा। अच्छा एक ना वो गाली कुछ ज्यादा निकल गई। मामू सुनी। Cut. देख कुछ कैसी भी लड़की चलेगी और कैसी भी लड़की चलेगी, और तू दीदी की तो टेंशन मत ले, मैं भूल गई, सॉरी। चलो यहाँ से बोल सकते हैं ना। मामी, I promise you, जब भी सही टाइम आएगा ना, सॉरी। एक जो इंस्टेंस था वो था जब हमारी पूरे दिन की फुटेज डिलीट हो गई थी। एक तो शायद सबको पता है कि हमारा डेटा गायब हो गया था एट द एंड ऑफ द डे। तो उस दिन हम यहीं पे ही बैठे थे, मैं, मुस्तफ़ा, अंकित। तो अंदर से हमारे एडीज टेंशन में निकले बाहर। अमित को बोलने गए कि सर फुटेज डिलीट हो गई। पूरा दिन का शूट था हमारा जो चला गया। तो अमित हमारे एंग्री यंग मैन बाहर जो गुस्से से निकले। I had a night, like I don't know, I just like fell apart. I was shattered. I was sitting in the corner of the house, and then Gulshan came up to me and I just burst out. जिसकी वजह से हमने काफ़ी डांट खाई। जैसे प्रिंसिपल नहीं होती थी, जब डांटती थी तो
जिसने गलती की होती थी उसको डांटती थी, बट जो साइड में बच्चे बैठे होते थे जिन्होंने कुछ नहीं किया होता था, जो हम थे हमने कुछ नहीं किया था, हम भी चुपचाप अपने काम में लग गए थे और इतना चीख रहा था जो डांट के भगाया. But all's well that ends well. Yeah, I think when things always go right, no, then there's something wrong. Some things have to go wrong for things to go right. So I think that through this web series, we had an emotional roller coaster ride going on. So it's cool, yeah. I mean. Hey, Chut, move! वो ये बात हैंडल नहीं कर पाएगी. जाओ 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 जाओ. उठ के मत जाना, उठ के मत जाना, उठ के मत जाना. चुत मैं तो सोच रहा था वो शादीशुदा है भोसड़ी को. ये जो भैया है ना, इनको वो बाबी भैया वाला रूम दिखा दे, ठीक है? Yeah? Omkar Khot is my friend who's the art director. He's done a fabulous job. जब मैं आया तो मैं शॉक हो गया कि मतलब इतना उम्दा काम किया था. I don't know where he gets all these creative ideas from, honestly. There was a task given to me that I have to do the set in like given 12 days. I completed the whole set in 12 days. So it was a major challenge which was given to me by the director of the show, Amit. You know, when I spoke to Onkar, who's the art director, I think he understood my point right there. You know, I didn't have to give him a second explanation about anything. I think he's added that extra element to our series because of his work. The production has been fantastic, and all credit goes to him and his team. The pink room that we've created in the room is one special room that is always there because I had never worked with so much of pink. So for a boy to work with so much of pink, it was crazy. I went mad looking at the pink time and again. मैं बहुत एक्साइटेड था अपना रूम देखने के लिए जो पूरा पिंक हो गया था. एक्साइटेड से ज़्यादा डरा हुआ था. बात तक मैं लोगों को एक्सप्लेन करता रहा कि भाई ये वेब सीरीज़ के लिए है. जो भी घर पे आ रहे थे सबको बता रहा था ये मेरा रूम नहीं है. Take two. भैया आपके वाले देखो. एक्शन तो होने दो. Sorry. See, the troublemaker was definitely me on the sets because I would only create all the trouble for everyone. But I would not do any masti for sure. Cut. Who would do the most masti? Amit. That goes without saying. Amit ऐसे बीच में आया, मतलब he is always busy in doing his own things, but फिर बीच में ऐसा एक वन लाइनर फटाक से आ जाएगा कहीं से तो, या आपको लगेगा कि अमित देख भी नहीं रहा या उसका ध्यान नहीं है, but then somewhere you are talking here and कहीं से तो उसको आवाज़ सुनाई देगी and then one comment will come all of a sudden and we all will burst into laughter. So that's the best part. ये डर सबसे बड़ा डर ही है. तुझे नहीं पता? अरे सेक्शन 377. मैं मोटा हूँ, गे हूँ. I've accepted myself. प्यार ना एक फीलिंग है, which is between two people, and what happens between two people is between them. What do you expect, Rohit, in a country where choosing a sexual preference is still such a big crime? I am gay. What's the big deal? Yeah, what's your problem if I am? अरे म्यूजिक तो जान ले गया यार, बहुत प्यारा है. म्यूजिक तो आप सबको ही पता है. ट्रेलर में म्यूजिक सबने सुन ही लिया है. Well, I felt it was going perfectly with the theme in every scene because music plays a very important role in bringing out the emotions of every scene. Well, Advait, who has given the background music for Section 377, is by far one of the most talented people that I've met in my life. I have worked with him a lot of times before, and you know, after working with him, I really don't feel like working with anybody else. म्यूजिक जो होता है वो 50% उस चीज़ को उठा देता है. और जब मैंने भी पहली बार सुना म्यूजिक, क्योंकि जब हमने तो रॉ वीडियोस देखी थी, तो रॉ वीडियोस देख के हमें पता नहीं था कि इतना कैसे रिएक्ट करें. और इसमें जो म्यूजिक है बहुत ही अच्छा किया है. हम उसी का वेट कर रहे थे कि चलो म्यूजिक डलेगा तब असली चीज़ निकल के आएगी.
I don't know what to say, but music, what Advait did, and he did a great job. Please watch All About Section 377 because it's a celebration of love. Also the fact that there might be a lot of people who look down upon a gay story, who look down upon a gay relationship. I think it's for them to watch and understand, because I feel that even a straight person can connect to All About Section 377, because at the end of the day, love has no gender. Well, I feel that every single one should watch this web series because it's representing the LGBT community, and I feel that everyone should have the right to love freely. अगर आप हमारी सीरीज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. मैं आपको बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो ये कॉज है प्लीज़ इसे भी सपोर्ट कीजिए. क्या पता कुछ हो जाए, हर एक इंसान के ओपिनियन से फ़र्क पड़ता है, तो प्लीज़ कीजिएगा. वो भी इंसान है और आप सब लोगों को उनकी फीलिंग्स, इमोशंस समझने चाहिए और उनकी मजाक नहीं बनानी चाहिए. यही बताना चाहूँगा. This is our attempt to bring about a change. We want you to watch our series. It's really fun, entertaining, and I'm sure you will relate with the message that we're trying to convey. All About Section 377. Do watch it. So please watch All About Section 377 and make everyone else watch it too. तुम सोच भी सकते हो कि तुम किसी से प्यार करो और उसकी वजह से तुम्हें उम्र कैद की सजा.